आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22,348 पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि बिहार की राजधानी पटना को वेस्ट बंगाल के हावड़ा से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 532 किलोमीटर कवर करती है 6 घंटे 35 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर। और आज इस वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग पटना से हावड़ा ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी देखो सुबह का हो रहा है 7:11। जस्ट अभी हम पटना जंक्शन पे पहुंचे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस लगाई जा रही है। यूजुअली ये ट्रेन आपको पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही देखने को मिलेगी। ऑरेंज कलर का ये रेक है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का। और आज इस वंदे भारत एक्सप्रेस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं इसके AC चेयर कार में। कोच है अपना C18, एकदम लास्ट वाला जो कोच होता है ना, रियर केबिन वाला, वही है। चलो सीट भी दिखाते हैं आपको। सीट भी काफ़ी बढ़िया दी हुई है और रेक तो ये बाहर से सही दिख रहा है, साफ़ सुथरा। अंदर भी देखो साफ़ सफाई तो सही दिख रही है। दिखाते हैं आपको आज की अपनी सीट बाकी यहाँ पर। और ये रहा आज का अपना कोच AC चेयर कार का C18 और सीट है अपनी 42 विंडोज साइड। अपने एकदम निर्धारित समय सुबह के 8 बजे, एकदम राइट 8 बजे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल रही है पटना जंक्शन से। ट्रेन देखो अभी चली है और चलते ही फिर रुक गई है। कुछ पैसेंजर्स रह गए थे, पीछे की साइड में चढ़ रहे हैं, वापस चल दी गाड़ी। अक्सर वंदे भारत में ये चीज़ देखने को मिलती है कि पैसेंजर्स लेट हो जाते हैं तो फिर रह जाते हैं। पीछे से जो मिनट्स आपका कोच होता है ना, लास्ट वाला जो केबिन होता है, वहीं ऑप्शन होता है चढ़ने का। फिर अभी देखो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर पूर्वा एक्सप्रेस भी लगी हुई है। हमें लग रहा है थोड़ा सा डिले हो गई है ट्रेन। अगर अपने से पहले निकल जाती तो ओवरटेक मारते अपन लोग इसको। तो अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है पटना जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 6 दिन इस ट्रेन की सर्विस देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट वेडनेसडे। सुबह 8 बजे निकलती है ये पटना जंक्शन से और दोपहर में 2:35 पहुंचा देती है हावड़ा जंक्शन। सामने ये जो देख रहे हो ना, ये वंदे भारत नहीं, नमो भारत का रेक लगा हुआ है, जो कि वंदे मेट्रो के नाम से स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये अपना जयनगर चलती है, पटना से जयनगर के लिए। नमो भारत, लुक भी इसका एकदम डिफरेंट है आगे से। सामने ये लगी हुई है संपूर्ण क्रांति। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल और ये संपूर्ण क्रांति लगी हुई है। नई दिल्ली से अभी आई है ये पटना। राजेंद्र नगर पे हॉल्ट नहीं है, स्किप मारती है वंदे भारत एक्सप्रेस। और उसके पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो तेजस राजधानी भी लगी हुई है। पटना तेजस राजधानी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वो भी दिल्ली से भी पटना पहुंची है। दोनों ही ट्रेन सुबह सुबह यहाँ पटना पहुंचती हैं और राजेंद्र नगर टर्मिनल पे देखने को मिलेंगी। ये देखो ये लगी हुई है तेजस राजधानी। तेजस राजधानी तो अलग ही दिख जाती है भाई, रेक बहुत बढ़िया लगता है तेजस राजधानी का। और बगल से ये क्रॉस हो रही है अभी साउथ बिहार एक्सप्रेस, दुर्ग से आरा जाने वाली। और ये आ गया यार्ड राजेंद्र नगर टर्मिनल का। सामने पटना कोटा की शंटिंग चल रही है। ये पटना कोटा का लगा हुआ है रेक। ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है और साथ ही सुबह सुबह आपको न्यूज़पेपर भी मिल जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस में। 10 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, पटना साहिब रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी ट्रेन का, ऑटोमेटिक डोर से, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अभी पटना साहिब पे इसलिए हॉल्ट दिया हुआ है वंदे भारत का क्योंकि यहाँ पर आपको पटना साहिब गुरुद्वारा अगर दर्शन करने जाना है तो यहाँ डायरेक्ट उतर सकते हो, स्टेशन से काफ़ी पास में है।
और इसीलिए ये रेलवे स्टेशन पे मेनली ट्रेन्स का हॉल्ट दिया जाता है। लगभग 114 ट्रेन्स का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट दिया हुआ है, बट यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या फिर टर्मिनेट नहीं होती। और अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, 8:13 का अराइवल है सुबह का और 8:15 का डिपार्चर टाइम। और ऑटोमेटिक डोर्स हैं तो ज़्यादा रिस्क लेंगे ही नहीं भाई, पूरी जर्नी में ऐसे ही करना पड़ेगा, एकदम गेट के पास रह के ही शूट करना पड़ेगा वीडियो। चलो भाई साहब, ऑटोमेटिक डोर्स हो गए यहाँ पर क्लोज। अनाउंसमेंट भी प्रॉपर हो रही है, डोर क्लोजिंग, डोर ओपनिंग, सभी चीज़ होगी। 2 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है पटना साहिब रेलवे स्टेशन से। ये देखो भाई साहब, पटना साहिब रेलवे स्टेशन से निकलते ही तुरंत 130 की स्पीड पकड़ ली अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ने, जो कि इस रूट की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। भाई साहब क्या एक्सीलेरेट किया है गाड़ी ने अभी। एक 130 स्पीड मेंटेन कर ली थी और वापस से भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई ये ट्रेन। बाकी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस, आपको पता है कि इंडियन रेलवेज में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसी गाड़ी को मिलती है तो अपनी यही वंदे भारत एक्सप्रेस है। और अभी पटना से निकली है, कुछ ही देर पहले अपने से पहले निकली थी आनंद विहार जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस। तो अभी आगे उसको ओवरटेक करने वाले हैं, उसको लूप लाइन पे लगाया हुआ है किसी छोटे से स्टेशन पे। चलो इस जर्नी का पहला ओवरटेक वंदे भारत एक्सप्रेस से दिखाते हैं आपको। अभी देखो अपनी ट्रेन स्किप कर रही है यहाँ पर फतुहा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और फतुहा से जो है एक लाइन अलग हो जाती है अपनी इस्लामपुर वाली, जो मगध एक्सप्रेस आती है ना नई दिल्ली से इस्लामपुर, वो इसी रूट पे आती है और फिर यहाँ से उसकी लाइन अलग हो जाती है। एक ओवरटेक तो इस जर्नी का हो गया, अभी एक और ओवरटेक अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस करने वाली है। मतलब ज़बरदस्त प्रायोरिटी और ज़बरदस्त एक्शन ट्रेन निकलने के बाद ही शुरू हो चुका है। अभी अपनी ट्रेन ओवरटेक करने वाली है श्रमजीवी एक्सप्रेस को, जो कि दिल्ली से अपनी राजगीर के लिए जा रही है। उसका हॉल्ट एक रेलवे स्टेशन पे बताते हैं, खुसरूपुर नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर वो लगी हुई है, उसका ऑफिशियल हॉल्ट है। और अपनी ट्रेन को स्किप करना है क्योंकि पटना साहिब के बाद सीधा अपनी ट्रेन रुकेगी बख्तियारपुर जंक्शन। ओवरटेक थोड़ा सा धुंधला गया क्योंकि तो ये जो ग्लास है ना, इस पे थोड़ी पानी की बूंदें थी, थोड़ा गंदा है इस वजह से। अब क्या है कि एक चीज़ हमने नोटिस करी, जब पटना पे ट्रेन खड़ी हुई थी, ऊपर जो एसी यूनिट है ना, उसमें से कई बार एक बार पानी रिलीज हो जाता है। तो आपने वंदे भारत में देखा भी होगा कई बार, जो गेट के आसपास वाली सीट्स है ना, वहाँ पर पानी गिरता हुआ एकदम बिना बारिश के भी बारिश वाला फील आ जाता है उसमें। तो इस वजह से क्या होता है कि ये गेट के आसपास कई बारी ग्लास पे विंडो के ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वो निशान नहीं जाते, और उस चक्कर में भाई ऐसा थोड़ा सा अनक्लियर व्यू मिलता है। खैर दूसरा ओवरटेक ये वाला तो और ज़्यादा ताबड़तोड़ था, एकदम मज़ेदार। ये लो भाई, दानापुर कोडरमा एक्सप्रेस को भी यहाँ पर ओवरटेक मार दिया अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ने। तीसरा ओवरटेक इस जर्नी का। अभी बस ट्रैक कर ही रहे थे इसको, कितने में ओवरटेक मार दिया ट्रेन ने। अभी देखो सुबह का हो रहा है 8:39 और अपनी मॉर्निंग टी और साथ में डाइजेस्टिव के ये यूनिबिक के बिस्किट्स ये साथ में सर्व हो गए। मसाला वाला आपको फ्लेवर ऐसे मिल जाएगा इंस्टेंट प्रीमिक्स का इस ट्रेन में सुबह सुबह चाय का, और साथ ही गर्म पानी भी तैयार है। और अपनी ट्रेन पहुंच गई है देखो अपने सेकंड स्टॉप बख्तियारपुर जंक्शन पे।
लो भाई, जब तक हम गेट पर आए सिग्नल हो गया अपनी ट्रेन का बख्तियारपुर जंक्शन से निकलने का। मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पर। वैसे बख्तियारपुर की बात करें तो यहाँ पर 2 लाइन आकर मिलती है, एक तो तिलैया से आगे लाइन मिलती है, एक पटना से और एक हावड़ा के लिए। इस पे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लो, बीप बज गया है। बाकी बख्तियारपुर जंक्शन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर दानापुर रेलवे डिवीजन। और यहाँ भी अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट था, जैसे कि हमने बताया। बस आए हैं, चाय वगैरह रेडी करके, उतने में ऑटोमेटिक डोर्स हो गए क्लोज और ट्रेन लो चलनी भी शुरू हो गई। भाई इतना फास्ट सारी चीज़ें हो रही है ना, मतलब ट्रेन हम ट्रैक कर रहे थे उतने में ओवरटेक मार दिया। सेम ऐसी गरीब रथ में हुआ, ठीक है, उसको ट्रैक कर रहे थे उतने में आधा मतलब ओवरटेक हो गया था। और ये वाला भी दानापुर कोडरमा, इसको तो ऑलमोस्ट ओवरटेक हो ही गया था। सही टाइम पे ट्रैक करते करते ही देख पाए और बस अंदर से फिर शूट किया, दिखाया आपको ओवरटेक। लो गाड़ी छूट गई। और क्या मस्त एक्सेलरेट हो रही है यार। यहाँ पर मेन लाइन प्लेटफॉर्म है बख्तियारपुर जंक्शन पे। ओ भाई बेहतरीन, मस्त एक्सेलरेशन है। मतलब स्टेशन पे अराउंड 90 के आसपास स्पीड टच कर ली होगी ट्रेन ने। इतना बेहतरीन एक्सेलरेशन देखने को मिला यहाँ से। और सुबह सुबह ये चाय मस्त है भाई, मतलब मसाला चाय। पानी आप कम मिलाओ, पानी देखो हमने कितना कम मिलाया है, आधे कप से भी थोड़ा सा कम, तो बढ़िया है। चाय मस्त पीते पीते एंजॉय करो इस जर्नी। अभी तक तो मज़ा आ रहा है, मतलब इतनी फटाफट चीज़ें हो रही है ना कि हम कर ही नहीं पा रहे चीज़ें। अराइवल नहीं दिखा पाए, चाय आ गई थी तो चाय रेडी करी, उतने में अराइवल हो गया। और जब तक चाय रेडी करके गेट पे आए, लो भाई सिग्नल हो गया, जब तक चाय पी गाड़ी निकल गई पूरी। ये देखो, कह रहे हैं ना बैक टू बैक चीज़ें हो रही हैं। एक क्रॉसिंग और हो गई यहाँ पर। अभी सुबह का राइट 9 बज गया है और यहाँ पर आ गया है अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में वेज ही हमने सेलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर देखो वेज में बढ़िया कटलेट आया है और साथ में इसके काफ़ी सारी वेजीज वगैरह भी डली हुई हैं, फ्राइज़ डले हुए हैं। देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, एकदम गर्मा गर्म है। ब्रेकफास्ट इस ट्रेन का बोर्ड होता है अपना पटना जंक्शन से ही। साथ में टोमेटो केचप है, बटर है, एक ये पीनट चिक्की, माउथ फ्रेशनर, और ये मिक्स फ्रूट जैम भी दिया हुआ है, सॉल्ट पेपर वगैरह है ही, और साथ में ये वेट वाइप्स भी है और ब्राउन ब्रेड। तो ये कुछ मिलेगा आपको ब्रेकफास्ट में इस गाड़ी में। और साथ में चाय कॉफ़ी का ऑप्शन है। इसके बाद भी ब्रेकफास्ट के बाद भी आप एक चाय कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो। चलो ये फटाफट से रिव्यू करते हैं ब्रेकफास्ट को। कटलेट में हम देख रहे हैं तो उतनी ज़्यादा वेजीज नहीं है जितनी रहती है नॉर्मली। कुछ मटर वगैरह की स्टफिंग है कटलेट में, बाकी ट्राई करते हैं। वैसे टेस्ट तो सही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्रेश है, फ्रेश कटलेट का टेस्ट अलग ही आ रहा है। जो नॉर्मली अपना बेस किचन से आता है ना, जैसे कहीं भी, जैसे मान लो कानपुर पे सुबह सुबह इतनी सारी राजधानियों पे शताब्दी ये सब ट्रेनें निकलती हैं, तो वहाँ पर मतलब बेस किचन में बहुत ज़्यादा एक साथ बनाना पड़ता है ब्रेकफास्ट। उसके मुकाबले ये वाला काफ़ी बढ़िया है क्योंकि ये ज़्यादा फ्रेश है। वो उतना फ्रेश नहीं रहता क्योंकि वो रात से ही बनाना शुरू हो जाता है, प्रोसेस शुरू हो जाता है और रात में हमारे ख्याल से पैकिंग भी हो जाती है। बट इसमें आपको काफ़ी फ्रेश मिलने वाला है ब्रेकफास्ट। तो साथ ही वेजीज़ भी बहुत सारी इसमें दी हुई है, ये बॉइल्ड रहती है वेजीज़, बढ़िया। अंदर से देख लो, कुछ ऐसा कटलेट आपको मिलने वाला है इस गाड़ी में। कटलेट में वेजीज़ कम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें काफ़ी सारी वेजीज़ दी हुई हैं, तो सही है। वेज में आपको ये मिल जाएगा और नॉन वेज लोगे तो वही है, ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगा। और कई ट्रेन्स में, मतलब मेन सभी ट्रेन्स में ऐसा होता है, या तो टोमेटो केचप देते हैं या तो फिर अपना ये मिक्स फ्रूट जैम देते हैं। इसमें दोनों दिया हुआ है, जैसा मेनली एग्जीक्यूटिव क्लास में देखने को मिलता है, तो सही है। एग्जीक्यूटिव वाली आपको थोड़ी बहुत सर्विस नॉर्मल चेयर कार में ही मिल जाएगी इस गाड़ी में। चलो भाई साहब, लोकल एमईएमयू को भी लपेट दिया अपनी वंदे भारत ने। जब एक्सप्रेस सुपरफास्ट गरीब रथ ट्रेन भी ओवरटेक खा रही हैं, तो लोकल ट्रेन तो ओवरटेक खाएंगे ही यहाँ पर। चलो ये बटर वगैरह लगा रहे हैं, ब्रेकफास्ट फटाफट फिनिश करते हैं। मिलते हैं सीधा आपसे अब अपने नेक्स्ट हॉल्ट पे। तो इस जर्नी में लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मोकामा जंक्शन रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का स्टॉप। ब्रेकफास्ट फिनिश कर ही रहे थे, ब्रेकफास्ट फिनिश करते करते आ गया अपना मोकामा जंक्शन। थोड़ा सा वीडियो शूट करने का, उत्ते ऑटोमेटिक डोर्स हो गए क्लोज। हाँ, तो मोकामा जंक्शन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। 9:03 का अराइवल, 9:05 का डिपार्चर है। बाकी मोकामा एक ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ तो एक तो पटना से लाइन आ रही है, एक अपनी चली आएगी सीधा हावड़ा के लिए, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और एक लाइन यहाँ से बरौनी के लिए अलग हो जाती है, इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलो निकल रही है ट्रेन अपनी
मोकामा रेलवे स्टेशन से। अभी हम लोग स्किप मार रहे हैं ये हाथीदा जंक्शन रेलवे स्टेशन, फ्लैट 130 पे। एक बगल से ये क्रॉस हो रही है हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। मात्र 122 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इस जर्नी के चौथे स्टॉप पे। भाई बहुत हॉल्ट हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस में, मतलब 500-550 किलोमीटर में लगभग 9 हॉल्ट हैं इस वंदे भारत के। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लखीसराय रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार स्टेट में पड़ता है। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन ये भी जंक्शन स्टेशन है। एक तो अपनी मेन लाइन है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है गया के लिए, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर दानापुर रेलवे डिवीजन। लो भाई हो गया सिग्नल। मात्र 2 मिनट का स्टॉप है लखीसराय पे भी अपनी वंदे भारत का। अभी देखो हम लोग लखीसराय जंक्शन से निकले हैं और यहाँ पर लोग पार कर रहे हैं क्यूल रिवर। अभी तो रिवर में बहुत कम पानी है, मॉनसून में बढ़िया हो जाएगा। बस मॉनसून भी समझ लो आने ही वाला है अब तो। सामने से देखो अभी ये पूरी पटना एक्सप्रेस निकल रही है। इसका क्यूल जंक्शन पर ऑफिशियल होल्ड था और अपनी ट्रेन का नहीं है। अपन स्किप कर रहे हैं क्यूल जंक्शन और साथ साथ क्रॉसिंग हो रही है अपनी पूरी पटना एक्सप्रेस के साथ। ভারতীয় রেল লক্ষ্মীসরায় স্টেশন থেকে ওঠা সমস্ত যাত্রীদের স্বাগত জানাচ্ছে। अगला स्टेशन जमुई है। अभी देखो अपनी क्रॉसिंग होने वाली है हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस के साथ। अभी बीच बीच में कुछ दिन बारिश देखने को मिली है और उसी का रिजल्ट है ये देखो। क्यूल जंक्शन निकलने के बाद बढ़िया जो आसपास पहाड़ वाला एरिया है ना, पूरा हरा भरा हो गया है, मस्त दिख रहा है। कुछ टाइम पहले तक एकदम सूखा था सारा एरिया। बिहार में ट्रैवल करते हुए वंदे भारत में ऐसा कई बार एक्सपीरियंस। एक बार हमने और ट्रैवल किया था गोमती नगर वाली में, पटना से वाराणसी जा रहे थे। तब भी भाई कुछ चाय का इशू हुआ था, अच्छे से याद नहीं है, बट चाय वगैरह से कुछ गायब की गई थी। अभी भी सेम वही चीज़, ब्रेकफास्ट के साथ में चाय का पैकेट रख के नहीं दिया, क्योंकि वो तो एक मॉर्निंग टी थी विद बिस्किट के साथ जो आता है, वो एक मॉर्निंग टी रहती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट के अलावा भी चाय कॉफ़ी देनी होती है। बट अभी क्या है कि जो पैसेंजर मांग रहा है उसको दे रहे हैं, नहीं तो सबको ऐसे सर्व नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट के साथ भी चाय कॉफ़ी मिलती है। तो अगर आपको कुछ भी लेना है तो ले सकते हो। तो अभी हमने चाय ली है आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये सर्विस इंक्लूडेड है आपके टिकट में, ऑलरेडी आप इसका पे कर चुके हो, तो सर्विस का फिर फ़ायदा भी लो भाई जर्नी में। तो ये अधिकतम चीज़ें हमने मतलब इस साइड की गाड़ियों में देखने को मिला है। मेनली वंदे भारत की हम बात कर रहे हैं कि चाय गायब कर देंगे या फिर प्रीमिक्स की जगह आपको वही डिप वाली चाय पकड़ा दी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ऐसा मतलब वेंडर नहीं माने बस 139 या फिर आप रेल मदद पे भी कंप्लेन कर दो, वो ठीक है। चलो अभी ये चाय फिनिश करते हैं फटाफट। ट्रेन अभी तो बढ़िया भाग रही थी, अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई है यहाँ पर। और स्लो डाउन होने के पीछे रीज़न ये है, मेन लाइन ऑक्यूपाइड है फ्रेट ट्रेन की वजह से, मालगाड़ी खड़ी हुई है, इस वजह से अपनी ट्रेन को लूप लाइन पे से निकाला जा रहा है, इसलिए स्लो डाउन हो गई अपनी वंदे भारत।
सो केटरिंग के अलावा इस वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको अलग से कोई चीज़ें लेनी है, चिप्स वगैरह है या फिर ये नूडल वगैरह है रेडी टू ईट वाला, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इस ट्रेन में। आप ले सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी अवेलेबल है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी है तो सब चीज़ें आपको मिलेंगी अलग से, और इसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा गाड़ी में। और ये देखो भाई पहाड़ों का ये शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है अभी, एकदम हरे भरे पहाड़ इस सेक्शन पे अभी हो गए हैं मस्त। बस ये समझ लो बारिश नहीं हो रही है, बाकी रूट तो बड़ा शानदार देखने को लग रहा है। ये देखो अभी देखो अपनी ट्रेन वापस से 130 की स्पीड मेंटेन करके चल रही है। कुछ देर में हम लोग स्किप करेंगे झांझा रेलवे स्टेशन जो कि अभी 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगला हॉल्ट तो है अपना सीधा जसीदी पर। और ये देखो अपने आगे चल रही काफ़ी देर से बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस, और इसका ऑफिशियल हॉल्ट है झांझा पे, अपनी ट्रेन का तो नहीं है, और ये बिफोर भी वहाँ पहुँची हुई है। तो भी एक और ओवरटेक करने वाली अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस इस जर्नी में, इस बार बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस को। चलो दिखाते हैं आपको बढ़िया सा एक ओवरटेक। वैसे झांझा रेलवे स्टेशन की जो लोकेशन एकदम पहाड़ों के आसपास है, पहाड़ों से घिरी हुई। ये देखो थोड़ा सा बारिश होने की वजह से पूरा आसपास का एरिया बढ़िया ग्रीन हो गया है। अभी देखो जसीदी जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंच रही है, और उससे पहले पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस कर्व पे दिख रही है मस्त, पूरा बढ़िया व्यू दिख रहा है कर्व पे। 221 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 8 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग जसीदी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि झारखंड के देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी तक बिहार में चल रही थी अपनी ट्रेन, अब एंटर कर चुकी है झारखंड में। बाकी ये जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है जसीदी, यहाँ पर एक तो अपनी नई दिल्ली हावड़ा मेन लाइन आकर मिलती है, और इसके साथ साथ दुमका के लिए, भागलपुर के लिए, ये सारी लाइन यहाँ से अलग हो जाती है। बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए भी एक रेलवे स्टेशन जो बना हुआ है ना मेन मंदिर से कुछ ही दूरी पर। वैसे मंदिर अगर आप जाना चाहते हो बाबा धाम दर्शन करने के लिए, तो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आराम से जा सकते हो। बाकी अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पर। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह के 9:41 का अराइवल है, 9:43 का डिपार्चर, 2 ही मिनट का हॉल्ट है, तुरंत ही सिग्नल हो गया। चलो 2 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है जसीदी जंक्शन से। बाकी टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ बताती है मैंने आपको, 10:41 का अराइवल है, 10:43 का डिपार्चर जसीदी पे, 2 ही मिनट का स्टॉप। जसीदी निकलने के बाद अभी देखो क्रॉसिंग हो रही है लोकल ट्रेन के साथ। बाकी चलो अभी एक और बढ़िया सी क्रॉसिंग आपको दिखवाते हैं अभी धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। वैसे अभी तक तो काफ़ी क्रॉसिंग ओवरटेक बैक टू बैक चल रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा रूट स्लो डाउन हो गया है क्योंकि ज़्यादा इस टाइम ट्रैफिक रहता नहीं है इस रूट पे। वैसे शाम को तो काफ़ी ट्रैफिक रहता है।
भाई फिलहाल एक आध ओवरटेक भी आगे जर्नी में आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक और क्रॉसिंग। जो हमने बताया था ना एसी यूनिट से पानी गिरता रहता है, वही अभी ग्लास पे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही हो, तो बारिश वाला इफेक्ट आ रहा है, लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही है। ये एसी के ऊपर से जो एसी यूनिट से पानी गिरता है वही है। भाई साहब ये तो धोखा हो गया। हम सोच रहे थे एक नॉर्मल, अच्छा अब आई है ये। ओहो, इतनी देर से इसका इंतज़ार कर रहे थे, अब आई है इंटरसिटी। तो हमको लग रहा था कि वो शंकरपुर नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहीं पर दिखा रहा था अराइव, और वहाँ पर लगी हुई थी लोकल अपनी एमईएमयू ट्रेन। तो हमें लगा ये वही है क्या, कि धनबाद से पटना तक पूरा लोकल चलाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी क्रॉसिंग देखने को मिली उसकी, काफ़ी मतलब रुकी हुई है आउटर में, और दिखा रहा है शंकरपुर स्टेशन, जिस पर अभी अपन ने स्किप करते हुए लोकल एमईएमयू के साथ क्रॉसिंग की थी। चलो वापस से बारिश वाला इफेक्ट यहाँ भी देखने को मिल रहा है एसी के पानी की बदौलत। बारिश का मौसम हो ही रहा था और अब देखो बढ़िया बारिश शुरू हो गई, और ये बारिश इफेक्ट नहीं है, अब सही में बारिश शुरू हो गई है। जो एसी का पानी था वो तो पीछे था, बट ये अभी पूरी गाड़ी पे मस्त बारिश हो रही है, एकदम ज़ोरदार। अभी मधुपुर निकला है कुछ ही देर पहले, जसीदी निकलने के बाद उसके बाद वो बढ़िया बारिश शुरू हो गई यहाँ पर। ट्रेन अभी अपनी पहुंच चुकी है जामताड़ा रेलवे स्टेशन। यहाँ अभी 2 मिनट का ऑफिशियल होल्ड दिया हुआ है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का। जो लास्ट होल्ड था उससे अभी यहाँ तक आने में एकदम मौसम सारी चीज़ें एकदम बदल गई। ऊपर देखो बढ़िया बादल और वेदर एकदम चेंज हो गया। प्लेटफॉर्म देखो एकदम भीगा हुआ। भाई पिछला जो स्टेशन था जसीदी, वहाँ एकदम गर्मी हो रही थी, उससे पहले एकदम गर्मी हो रही थी, और यहाँ पहुँचे हैं एकदम मस्त वेदर हो गया है। अब मज़ा आएगा भाई जर्नीज़ में। सो ऑफिशियली अब हम कह सकते हैं कि मॉनसून ट्रिप, अपनी मॉनसून जर्नीज़ यहाँ से शुरू हो रही हैं, क्योंकि अभी हम बढ़ रहे हैं कोलकाता की तरफ, फिर वहाँ से बढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट का टूर ये शुरू हो रहा है अपना ऑफिशियली, और मॉनसून में नॉर्थ ईस्ट तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, कितना शानदार हो जाता है। तो आगे बैक टू बैक जर्नीज़ नॉर्थ ईस्ट की, मॉनसून की। चलो भाई सब जामताड़ा से गाड़ी अपनी निकल रही है। मस्त वेदर मिला है इधर पे, पूरा प्लेटफॉर्म ऐसा भीगा हुआ है। और अब जो मतलब अभी तक फेक अपना वो बारिश वाला इफेक्ट आ रहा था इसी के पानी से, अब रियल बारिश, रियल इफेक्ट आ गया है। बाकी टाइमिंग हम आपको दिखा देते हैं। तो जामताड़ा पे 11:22 का अराइवल है, 11:24 का डिपार्चर अपनी ट्रेन का। तो 331 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर आसनसोल रेलवे डिवीजन। अपनी ट्रेन का मात्र 3 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा पूरे रूट में अगर कहीं रुकती है अपनी वंदे भारत तो यहीं आसनसोल पे रुकती है 3 मिनट, बाकी सभी जगह 2-2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। और आधा घंटे इसलिए डिले हो गई क्योंकि अपने आगे चल रही थी एक तो पटना हावड़ा स्पेशल, और उसके और मतलब अपने जस्ट आगे थी अजमेर सियालदा, उसके आगे पटना हावड़ा स्पेशल। इस वजह से वो गाड़ियाँ जब निकली तब अपनी ट्रेन को एंट्री मिल पाई है आसनसोल पे। इस चक्कर में अपनी ट्रेन लेट हो गई। और बाकी बगल में ये लगी हुई है
टाटा नगर बक्सर एक्सप्रेस। अब अपनी ट्रेन आई है, अब इसको जाके सिग्नल मिला है यहाँ से निकलने का। फुल पैक ट्रेन है, इसमें भी ट्रैवल करेंगे किसी दिन, मौका बनेगा जब इस रूट में ट्रैवल करेंगे जब। बाकी अपनी ट्रेन का जो अभी लंच सर्व किया जाएगा ना, वो यहीं से बोर्ड होता है, आसनसोल से। ये देखो ये ट्रॉलीज़ वगैरह, तो लंच भी अपना यहीं से बोर्ड हो रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस में, आसनसोल रेलवे स्टेशन से। और आगे साइड वो देखो येलो सिग्नल दे दिया अपनी गाड़ी को यहाँ से निकलने का। सोचो लंच भी यहाँ से बोर्ड होता है। लो 3 मिनट का स्टॉप सिर्फ। आसनसोल निकलते ही फ्लैट 130 पे वापस से अपनी ट्रेन भाग रही है। और अभी हम लोग सबसे पहले ओवरटेक करने जा रहे हैं आसनसोल से निकलने के बाद अजमेर सियालदा सुपरफास्ट को। हमें लग रहा है पैरेलल ओवरटेक भी शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि लाइन एक दिख रही है बगल में। आगे देखते हैं कैसा ओवरटेक करने वाली है अभी अपनी ट्रेन। अभी देखो रानीगंज पे पैरेलल ओवरटेक मार रहे हैं हम लोग अजमेर सियालदा को। इसका हॉल्ट है रानीगंज पे, अपनी ट्रेन का नहीं है। मस्त ओवरटेक हुआ है पैरेलल एकदम। हम बोल रहे थे थर्ड लाइन पे चल रही है वो इस टाइम। अगर उसका यहाँ हॉल्ट नहीं होता तो और बढ़िया हाई स्पीड एक्शन देखने को मिलता अभी। अभी आसनसोल ट्रेन पहुंची थी, वहाँ पर थोड़ी गर्मी धूप ऐसा हो रहा था। और अभी देखो वापस से दुर्गापुर ट्रेन पहुंच रही है। यहाँ वेदर काफ़ी बढ़िया हो गया। अच्छा एक चीज़ है कि ये जो एंड वाले और स्टार्टिंग वाले जो कोच होते हैं ना, इनमें आपको दिव्यांग पैसेंजर्स के लिए एक अलग ही सुविधा देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख लो, ये जो 2 मार्किंग है ना, जैसे ये जगह भी छोड़ रखी है गेट के पास में। एक ये सिंगल सीट है और यहाँ 2 पैसेंजर की जगह छोड़ रखी है। इन केस कोई व्हील चेयर पर आता है तो डायरेक्ट यहीं पर बैठ सकते हैं, अपनी व्हील चेयर पर बैठ के ही सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ बेल्ट दिया हुआ है ताकि इससे बांध दिया जाए। तो ये हिसाब किताब है भाई इस ट्रेन में। बाकी ये देखो दुर्गापुर रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन पहुँच गई है। यहाँ भी 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है दुर्गापुर पे। बाकी वेदर यहाँ पर भी देखो ऐसा बारिश वाला हो रहा है। तो ये देखो भाई काफ़ी बढ़िया वेदर हो रहा है अभी फ़िलहाल दुर्गापुर पे। घने बादल, मतलब बारिश कभी भी हो सकती है, वैसा वेदर है। पीछे बारिश मिली, फिर धूप गर्मी मिली, यहाँ पर फिर बारिश। वैसे 12:21 का अराइवल है यहाँ पर पहुँचने का अपनी वंदे भारत का, और 12:23 का डिपार्चर। 2 मिनट का हॉल्ट यहाँ भी दिया हुआ है। वेदर देखो अभी दुर्गापुर निकलने के बाद और तगड़ा ऐसा बारिश वाला वेदर हो गया इस साइड। अब देखो आगे बारिश देखने को मिलेगी, पूरी उम्मीद तो यही है। झारखंड में मिली, अब बंगाल में भी बारिश इंतज़ार है इसका। तो ये देखो फाइनली 130 के अराउंड अपनी ट्रेन मेंटेन की हुई है स्पीड, 127। और अभी एक और ओवरटेक इस जर्नी का जिसका इंतज़ार चल रहा था काफ़ी देर से, पटना हावड़ा स्पेशल। वेदर अल्टीमेट, बहुत अल्टीमेट वेदर दिख रहा है अभी तो। ये देखो 130 अराउंड लगातार मेंटेन किए हुए अपनी ट्रेन। ये देखो फ्लैट 130। वैसे यहाँ पर शो हो रही थी कि पटना हावड़ा स्पेशल रुकी हुई है, लेकिन निकाल दिया उसको लग रहा है।
भाई पैरेलल चल रहा है पटना हावड़ा के साथ। इसको भी पैरेलल ओवरटेक मार रही है अपनी ट्रेन। वो भी देखो लगातार 130, 127। बहुत ज़बरदस्त पैरेलल ओवरटेक चल रहा है भाई पटना हावड़ा स्पेशल। अभी देखो दिन का हो रहा है 1:13। अपना लंच आ गया है। लंच में जो है वेज ही हमने सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसमें तो कढ़ाई पनीर है, इसमें कि प्याज वगैरह डली हुई है, शिमला मिर्च तो नहीं दिख रही घर, दाल फ्राई, आलू और मतलब मिक्स वेज दी हुई है, दही और ये अपना चावल। साथ में इन्होंने ये पास एक रिफ़्रेशमेंट ये भी दिया हुआ है, माउथ रिफ्रेशनर, साथ में वाइप्स, पेपर, सॉल्ट और पराठे। ये सारी चीज़ें सर्व की गई हैं लंच में। तो लंच तो अभी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, तो हमने सोचा चलो आपको अभी रिव्यू देते हैं। तो यहाँ पर मिक्स वेज थी, इसका टेस्ट तो काफ़ी बढ़िया था, अच्छी लगी। पनीर की सब्ज़ी भी फ्रेश थी, इसका टेस्ट भी बढ़िया। दाल एकदम सादा सिंपल, तो इसका टेस्ट भी अच्छा लगा। और खाना जो भी था गर्मा गर्म फ्रेश ही था, ज़्यादा पुराना ऐसा रखा हुआ नहीं था कि रात का रखा हो, तो सुबह ही बना होगा। खाना तो फ्रेश था। बाकी बस ये चावल की क्वालिटी थोड़ी सी हमको सही नहीं लगी। नॉर्मली जीरा राइस होता है, बट ये नॉर्मल प्लेन राइस है और क्वालिटी उसकी चावल की उतनी अच्छी नहीं है। बाकी सारी चीज़ें बढ़िया है, दही भी एकदम फ्रेश है। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है वर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये दुर्गापुर निकलने के बाद अगला जो हॉल्ट है वो सीधा अपनी डेस्टिनेशन नॉन स्टॉप 159 किलोमीटर हावड़ा है। सामने वो जो ट्रेन आप देख रहे हो ये कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस अभी अराइव हो रही है वर्धमान पे। अभी देखो बगल से क्रॉसिंग होने वाली है शायद एक्सप्रेस के साथ। अभी बढ़िया लंच हो गया है फिनिश, और उसके बाद भाई क्या मस्त एक्शन मिल रहा है आज तो, मतलब इस रूट में अल्टीमेट। आज संडे है, संडे वाले दिन हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो संडे वाले दिन अगर आप ट्रैवल करोगे इस ट्रेन में तो जो वीकली ट्रेन्स है ना वो भी आपको मिलेंगी। अभी जो है ना अपने आगे आगे चल रही है मालदा बेंगलोर अमृत भारत एक्सप्रेस, और वो भी हमें लग रहा है थर्ड लाइन पे चल रही है। जैसे अजमेर सियालदा चल रही थी ना वैसे ही चल रही होगी, तो उसको भी अभी पैरेलल ओवरटेक मारेगी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे भारत वर्सेस अमृत भारत भी देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। ओवरटेक तो डेफिनेटली करेगी, अब पैरेलल करती है कि क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। पैरेलल की उम्मीद इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो एक लाइन बराबर चल रही है आसनसोल के बाद में, और इसी लाइन पे हम लोगों ने अजमेर सियालदा को ओवरटेक मारा था। तो अब यहीं पर अगर अमृत भारत चल रही होगी तो उसको भी ओवरटेक करेंगे पैरेलल। और अभी लंच के बाद में देखो आइसक्रीम सर्व हो रही है, तो मीठे में आपको आइसक्रीम मिलने वाली है इस ट्रेन में। ये देखो बगल में ये कुंभ एक्सप्रेस निकल रही है, इसके साथ क्रॉसिंग, और इधर ओवरटेक चालू है। मालदा बेंगलोर अमृत भारत, इसको रोका हुआ है। थर्ड लाइन पे तो है ट्रेन लेकिन रोका हुआ है इसको। तो भाई साहब एक और ओवरटेक इस जर्नी का। अभी आ चुके हैं हम अपने कोच के वॉशरूम में। तो ये वाला वॉशरूम तो काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये दिव्यांग वाला है। बाकी यहाँ पर हैंड वॉश, हैंड ड्रायर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये हैंड ड्रायर लगा हुआ है, पानी चालू है पूरी जर्नी के दौरान, और साफ़ सफाई मेंटेनेंस भी बढ़िया है। मिरर देखो एकदम नीट एंड क्लीन, तो साफ़ सफाई बढ़िया मेंटेन की हुई है इस वंदे भारत में। यहाँ पर देखो बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे टॉवेल होल्डर मिल जाएगा आपको, हैंडल ग्रैब हैंडल एक यहाँ भी दिया हुआ है, और यहाँ सीट के बगल में भी दिया हुआ है क्योंकि ये दिव्यांगजन वाली है। अभी बस देखो हावड़ा एंटर कर रही है अपनी ट्रेन, और ये हावड़ा लोकल के साथ में पैरेलल एंट्री हावड़ा जंक्शन पे होने जा रही है अपनी ट्रेन की। अपने निर्धारित समय से लगभग 5 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन। लगभग 33 मिनट अपनी ट्रेन लेट हो गई थी, लेकिन कवर कर लिया। जो दुर्गापुर से हावड़ा तक लगभग 160
किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है ना, उसमें ट्रेन ने अच्छा कवर किया और 5 मिनट की देरी से मात्र हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था, मतलब जितना सोचा नहीं था, जितना एक्सपेक्टेड नहीं था, उतना अच्छा एक्शन मिला। ओवरटेक्स काफ़ी सारी मिले अपने को, क्रॉसिंग अच्छी मिली और साथ साथ वेदर भी काफ़ी अच्छा मिला। वैसे हावड़ा की बात करें तो थोड़ा सा ह्यूमिड सा क्लाइमेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश होगी, होने वाली है, लेकिन अभी बारिश जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। इधर बारिश हुई नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है एकदम। बाकी देखते हैं आगे कैसा वेदर मिलेगा। मॉनसून सीरीज तो शुरू हो ही गई है, जैसे कि हमने बताया था, रास्ते में भी बारिश अच्छी मिली है। अब आगे यहाँ से हम निकलेंगे नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो बैक टू बैक अभी और शानदार ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे ब्लॉग्स आए आपसे मिस नहीं हो। अभी ये ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा, एक चीज़ और इस वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में कि पहले ये वंदे भारत जब लॉन्च हुई थी सिर्फ 8 कोचेस के साथ चलती थी, उसके बाद इसको 16 कोच का रेक दिया गया और अब ये वंदे भारत पूरे 20 कोच वाले रेक के साथ चलती है। इसमें हमने लगभग 50 वेटिंग ली थी 4 दिन पहले और 50 वेटिंग क्लियर हो गई, आप समझ लो। तो 20 कोच वाला ये रेक इस रूट पे लगा दिया है, बहुत बढ़िया। आज एकदम फुल पैक आई है ट्रेन, एक भी वैकेंट सीट नहीं थी, कुछ भी करंट में नहीं खुला। ये देखो C16, 17 और C18 अपना कोच था और 2 एग्जीक्यूटिव, तो 20 कोच वाली ये वंदे भारत है फिलहाल।